भैया चिमटा हम ले आई, ये बड़े ले आई। आपने कहा आप श्रेष्ठ कलाकार हैं, उम्र में श्रेष्ठ हैं, आपकी गायकी 40 बरस की हो चुकी है, लेकिन फिर एक जगह पर भूल हो गई। आप, मैं ही नहीं, आप भी इस बात को नोट कर लीजिए कि जो छंद का कहरा अधर होता है, आपने कहा, अभी अभी कैमरा में रिकॉर्ड भी होगा इस बात का, कि जो जीभ पकड़ करके गाई जाती है उसे शब्द शोक भी कहा जाता है, जो जीभ पकड़ करके गाया जाता है उसे शब्द शोक नहीं कहा जाता है, उसे रसना गहन छंद कहा जाता है, उसको हलक बंद कहा जाता है। उर्दू में हलक बंद, हिंदी में रसना गहन छंद। रसना माने जीभ, जिहवा बाबूजी, कि इसको पकड़ करके जो हम गा दें उसे रसना गहन छंद कहते हैं। और शब्द शोक का मतलब कि जैसे बा कांधा एक दिन गईले बरसाने नगरिया बखरिया से आई राधिका, जवन अक्षर एक दाई आई जाए बिरहा में, वो अक्षर दोबारा बिरहा में आवे के, अर्थात वो मर गया, उसका शोक मनाया जा रहा है, उसे शब्द शोक कहा जाता है। तो जो कवि पूर्वज लिखे हैं उनका एक मतलब था, एक मकसद था। अनपढ़ कवियन के लेखनी में संस्कृति झलकत रही। आज के पढ़ा लिखा कवि का लिखत है जानत है? गोरी बोरी बोरी अंगूरी कटोरी में तेल करुआ के डारे लू का ढोढ़ी में। एकर कौन अर्थ बाटे? ये अनपढ़न कवियन के लेखनी रही। जौ में जगन्नाथ है, गेहूं में गणेश, मटर में महेश बसे। सुने वाले बाबूजी, अनपढ़ कवियन के लेखनी रही है बदे। इहू के अर्थ हम बतावत है कि जितना अन्न पैदा भव, हर एक अन्न ब्रह्म के समान है और हर एक अन्न पूजनीय है। पेट न होत तो केहू से भेंट न होते, यह बदे अन्न के अपमान करे के यही बदे कवि लिखेन। कोदव में कालिया ना गयो काल पुरुष निर्वाण सुनो, खास ककई ककुनी में दशरथ से लिया वरदान सुनो। गंवारा में गांधी बाबा काटे चरखा तान सुनो, घोड़ घोड़जई में रहते हैं घोड़ मुहा सुनो। अरे अरहर में आदि कुमारी, कौरव कपास में अधिकारी, चना में चारों जुग है चतुरानन हमेश, मटर में ताकि इज्जत कर, सम्मान कर, मेहनत से कमात है तो कर अनादर मत कर। और अर्थ नाही न गाना के दुल्हा अपने दुल्हन से कहत रहा कि तू चिंता जिन कर, तोहके हाट बाजार लियाई चलब, जवन जवन कहबू तवन तवन चीज तोह दियाऊ, तू हमारे घरे के लक्ष्मी हऊ, तू खुशी रहबू तो हमहू खुशी रहबै। यह बदे गौरी शंकर भैया जी, मेहरारू बहुत नरम दिल को होती। हाँ मेहरारू एकदम जैसे ककरी की बतिया। मेहरारू बहुत नरम दिल को होती, वो कुछ कहती नहीं आदमी के जल्दी, लेकिन अगर गुस्सा गई तो बाबू राम कैलाश जी बताओ, अगर गुस्सा गई नो तो इनारा कुआं तो 5 मिनट में नाप लेती। जितनी आत्महत्या औरत कैले थी उतना मर्द न कह पाई। और देश के आजादी के लड़ाई में जितना बाबूजी बलिदान मर्द दिए हैं, उससे कहीं ज्यादा बलिदान हमारी देश की महिलाओं ने भी दिया है। एक दिन हम चला गए डॉक्टर में सुई लगवावे, हम कहे डॉक्टर साहब पिराए, हम मरद है तब से मेहरारू किया टींट भोकवाए। सुने वाले बाबूजी, भैया हो तो इसलिए बिना क्यों भी हो कैमरा लगा है। आपने कहा कि नाचे वाले के सामने ये चीज कहे के चाहे, नाचे वाले के सामने हम आप बिरहा गा रहे हैं, समाज को सीख दे रहे हैं, तो कम से कम नाचे वाले सुन ही ये भैया लोग जब सुन ही तो कभू अगर नचई वालन से पाला पड़ जाए तो सुनई वाले श्रोता जवन है ने एक कहीं तो कि नाचे जिन बिरहा गावे
असर तो परवई करे कुछ न कुछ। इसलिए हम आप समाज के सिपाही हैं, समाज को शिक्षा देते हैं। गलती जब हम ही आप करब तो कहे के, तो गलती करे के न चाहे। आप आए, आपका धन्यवाद। आप जा रहे हैं महापुरुष के श्रद्धांजलि में, आपका सफर मंगलमय हो और भगवान करे कि ऐसे खट्टा मीठा व्यवहार बना रहे। लेकिन गलती करबो तो छूटबो न, एक ध्यान रखे रहे। मास्टर साहब एक आख कोनो धुन बजावा। सुनने वाले बाबूजी, हमारे बिरहा श्रोता सज्जन सुन रहे हैं। राजा भोज की कहानी आप सबने सुना। गुरुजी बताए रहे रात में जागरण की है। भैया बाबूजी आप लोग सुनत हैं, गुरुजी बताए रहे रात की जागरण की है। हाँ, तो राजा जी रात की जागरण नहीं करत रहे। निशा माने रात्रि, वो रात में विचरण कर रहे थे। जागरण करे कहे रहे, लेकिन वो विचरण कर ही लागे। और वो आधी निशा में अर्धरात्रि में विचरण कर रहे थे। तो निशा माने रात्रि, और रात्रि में वो विचरण कर रहे थे। इसलिए रात्रि में विचरण करने वाला, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हम नहीं कहते। हिंदी के ज्ञानवर्धक बात हमारे पूज्य कवि जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने लिखा है और आपको बखूबी जानकारी है कि रात्रि में जागरण और विचरण में बहुत बड़ा फर्क होता है। अर्ध निशा रात्रि में जागरण नहीं, विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। रात में टहलते हैं। चुड़ैल शैतान। हाँ, निशाचर माने राक्षस। हाँ, हम लोग कुछ राक्षस है, रात में तू विचरण नहीं करते है, तू एक दरे बैठा है, भैया लोग सुनत है, ज्ञान देते है। हम लोग राक्षस है, तू भवानी हो। विचरण तब करबा जब सब घरे सोए जाइए, अकेले निकल के टहरबा आधी रात की, तब राक्षस कहबो। कोनो एक आखे गाना बजावा मास्टर साहब। भोर के टाइम बा, एक भजन बजाई देते। भजन बजाओ। हाँ, एक भजन बजाई देते। एक दुल्हन। अच्छा, नहीं, ई वाला अंतिम भजन नहीं गावत है। ई लाइन दुई लाइन के। ई अंतिम भजन न होई। अब तो बहुत बहुत सादर आभार और पूज्य कवि जी का मैं हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः नमन करती हूँ कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम बच्चों पर बना रहे, दया दृष्टि बनी रहे। हमारे अखाड़े के आप धरोहर हैं, स्तंभ हैं। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर सदैव बना रहे। नहीं चलो ठीक है। एक लाइन तर्ज बा मास्टर साहब। तर्ज वही बा, एक दुल्ही के दुल्हा परदेश में बा, मोबाइल वाली व्यवस्था नहीं रही प्रधान जी। तू कहे कहरत है इतना इनके धैये नहीं का करे। लेकिन हम दुल्हनिया के दर्द समझत। का समझबा तो है नहीं, आगे के डर न पानी के डर। दूसरे के वेदना समझे के चाहिए। जो दूसरे के दर्द समझाए, इतना जने दर्द ही भैया। चलो भैया, तो देखा बड़ेरी पर कौआ बोल गया। कौवा बोल गया। हाँ, बड़ेरी पर कौआ बोल गया, दुल्हिया कहता। अब पाछवा बोला का कहे कहा अरे आज बड़ेरी बोला, अरे आज बड़ेरी बोला कागर जना राजा जी
लेकिन गाना कितना सुंदर लिखा गया। जिनी बन गरा भगु मानी हो थोड़े दिन के जिंदगानी। जिनी बन गरा भगु मानी हो थोड़े दिन के जिंदगानी। धन अभिमान जल अभिमान किया राजा सागर। जल अभिमान किया राजा सागर। जल अभिमान किया राजा सागर। अरे खारा बनाई दिए पानी हो थोड़े दिन पानी हो थोड़े दिन। एक पुरस्कार आया था और हम उस समय बोल नहीं पाए थे। परम आदरणीय माननीय श्री राम लखन पाल जी सुजानगंज बीकापुर से सादर 101 रुपए का पुरस्कार सम्मान आया है। पूज्य बाबूजी के श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भैया हो राजा सागर के घमंड होइगे सूरदास जी। राजा घमंड होइगे कि हमरे अंदर इतनी बड़ी गहराई बा, चाहे तो पूरी दुनिया वही समाई ले अपने भीतर। लेकिन जब अहंकार हो गया तो भगवान के घमंड तोड़े पड़ा। समुद्र का जल खारा हो गया बाबूजी, राजा सागर का घमंड टूट गया। सागर का घमंड टूट गया, समुद्र का जल खारा हो गया। कहे जाए आज के बाद गहराई कितना रहे, लेकिन तोहार जल क्यों पिए ना। एक चीज बनत है बाबूजी समुद्र के जल से नमक, लेकिन अगर वो भोजन में ज्यादा हो जाए तो बेस्वाद हो जाता है। समुद्र पानी से नहाले तो खजूली कब खजूली के नाम ज्यादा। भैया एक बात बताओ तो है खजूली से इतना बड़ा कमल लगा हुआ, तू समझे से हैरान है यार। ये कई रोगों से ग्रसित है। डॉक्टर साहब जौने में प्रमुख ये खजूलिए है ये बा। तो बड़ा कमाल के आदमी हुआ सूरदास जी। भैया यह बदे बिना जानकारी के लड़ाई करे के न चाहे कोनो बात पर घमंड करे के न चाहे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक जगह पर दुल्हन दूल्हा आधी रात की लड़ाई किए हैं। वो तो लड़बई करत आधी रात की बा नमक चाटे जरे असंभव नहीं हम सिद्ध करत है न। देखा नहीं मऊ वाले भैया कितना बात सिद्ध किए न। सुनई वाले बाबूजी ते लड़त है मेहरारू मन से दूर राती की, दिन में लड़ी हो। लेकिन काहे बदे लड़त है झगड़ा करते हैं यहो समझ ले। पहले आदमिया कहता है अपने औरतिया से कि हम अपने लड़का के जज बनाऊ। मेहररुआ कहा तो पगला जी लड़कवा के डॉक्टर बनाऊ, ढेर पैसा कमाए। मनसदुआ कहा पागल तई है हम नहीं है, हम जज बनाऊ। यही पर जोरदार बहस हो गए, मारी मारा के नौ बताई गई। अड़ोसी पड़ोसी चरछठी आपे लोगन के तरह जो समझदार रहे, जब वो जागे कहे कसरे तो रात की काहे लड़त है। तोहन कहा चमरा उठ पाने हैं रात की। आदमिया कहे हम लड़कवा के जज बनाऊ, वाह मेहररुआ कहे हम लड़कवा के डॉक्टर बनाऊ। जौन पड़ोसी रहन तो कहे तू सब काहे लड़त है। लड़कवा के बोला के पूछ ल कि उ का बने। दोनों प्राणी कहा लड़का अब पैदा न भबा। लड़का नाई पैदा भ सुनने वाले बाबूजी, लेकिन लड़ाई जारी बा। तो कुछ ऐसे बुद्धिहीन लोग दुनिया में हैं प्रधान जी कि जानत नहीं हैं कि होए कि ना होए, लेकिन वो लड़ी रहा है बेमतलब के। कवि को लिखना पड़ा अगली लाइन में कहना है
कह धन अभिमान किए राजा रावण, अरे सोनवा का लंका ना सानी हो थोड़े दिन का जिंदगानी, सानी हो थोड़े दिन का बल अभिमान किया दुर्योधन, बल अभिमान किया दुर्योधन, हे माटी में मिल गई जवानी हो थोड़े दिन का जिंदगानी, माटी में मिल गई जवानी हो सुनने वाले बाबूजी, धन बल नाम शोहरत का गर्मी सब नाई बर्दाश्त कर सकते नहीं। जेकरे पल्ले ज्यादा धन हो जाए, अकूत बल हो जाए, तो बहुत बुद्धिमान रहे तो वही पचाई पाए, नहीं सब हजम नहीं कर सकते। वो उड़े लागत ही बिना पंखा के कि हमरे अस्त के है नहीं ने। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन ऐसा करे के बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े बलवान पुरुष बलहीन हो गए।